आखिर क्यों श्री राधा रानी कभी अपने चरण नहीं दिखाती? क्या है वह रहस्य जो युगों से भक्तों के हृदय में एक सवाल बनकर धड़कता है? तो कहानी शुरू होती है ब्रज की उस रात से, जब निधिवन में रास की मधुर लीला समाप्त हुई थी। चांदनी अपनी दूधिया आंचल फैलाकर ब्रज को ढक रही थी। यमुना की लहरें भी जैसे थम सी गई थी, ताकि राधा कृष्ण के कदमों की आहट सुन सके। राधा रानी और श्याम सुंदर साथ साथ मंद मंद मुस्कुराते हुए यमुना तट की ओर लौट रहे थे। तभी कान्हा जी की नजर राधा रानी के चरणों पर पड़ी। वे कोमल गुलाबी चरण जो स्वयं लक्ष्मी जी का वास है, आज ब्रज की सुनहरी रस से भरे हुए थे। यमुना किनारे पहुंचकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राधे, अपने चरण तो धो लो, देखो इन पर ब्रज की मिट्टी लगी है। पर रानी ने धीमे स्वर में मुस्कुराकर कहा, श्याम, रहने दो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। कृष्ण ने फिर से कहा, प्रियतम, ब्रज की यह रज पवित्र है, पर तुम्हारे चरण तो तीर्थों के तीर्थ हैं, इन्हें निर्मल कर लो। लेकिन राधा रानी बार बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती। कभी कहती अभी जल ठंडा है, तो कभी कहती पथ लंबा है, बाद में धो लूंगी। कृष्ण समझ गए इसमें अवश्य कोई रहस्य है। उन्होंने पास आकर धीरे से पूछा, राधे, सच बताओ, तुम चरण धोने से क्यों टाल रही हो? राधा रानी की आंखों में करुणा की अमृत धारा उतर आई और वो धीरे से बोली, श्याम, मेरे चरणों से यदि एक बार भी कोई कर्ण, कोई रज या कोई प्राणी लग जाता है, तो मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं करती। मेरे चरण जिसे छू ले वह सदा सदा के लिए मेरे हृदय में बस जाते हैं। कृष्ण मौन हो गए, क्योंकि वे जान गए थे कि राधा के चरण केवल धूल नहीं पकड़ते, वे आत्माएं पकड़ लेते हैं। और यही कारण है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में राधा रानी के चरण सबसे दुर्लभ, सबसे अनमोल है। उनका एक स्पर्श प्रेम का वह बंधन है जिसे न काल काट सकता है, न मृत्यु मिटा सकती है। आज भी राधा रानी अपने चरण छुपा कर रखती हैं, ताकि उनका अनंत प्रेम केवल उन्हीं को मिले जो हृदय से उनका नाम लेते हैं। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।